नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी ने जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई, जैसे मैंने रिजल्ट की अपडेट दी थी और वहां पर आप लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स दिखे, जो कि मैं आप लोगों तक यही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आप तक सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचे। देखो, मैं यहाँ पर कोई बैच का खेल नहीं खेलता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बैच मैं यहाँ पर सेल नहीं करने आता हूँ। आपको एक सटीक जानकारी जो होती है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा अपना प्यार दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे हमें सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल आपका जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आपका कैसा आया है। भाई, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट करके अपना रिजल्ट जरूर बता देंगे। आप पास हैं, कितना परसेंटेज बना। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, बैक लगी है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में हुई है तो अब आपको क्या करना होगा, है ना। अब आपको करना क्या होगा, स्क्रूटनी फॉर्म कब आएगा, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो से मिलने वाली है। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं और आपको वहां तक पूरा जवाब मिलेगा, ठीक है। हम एक बार नजर डालते हैं, ये जो आपका जो है 25/2/2026 को जो आपका रिजल्ट आया है, इसमें कितने बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए। तो हम बात करेंगे 2023, ठीक है। 2023 फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे, 56,546 जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे, ठीक है। प्रेजेंट कितने रहे, 55,262। ये पूरा डेटा आप लोग देख सकते हैं। इसमें फेल स्टूडेंट कितने हुए ये देखो जरा आप। इसमें फेल स्टूडेंट कितने हुए भैया, यहाँ पर देखो 20,723 बच्चे फेल हो गए। 34,521 बच्चे जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास हुए हैं 2023 बैच के, ठीक है। डीएलएड 2023 का ये आपको डेटा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2024 में जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे भैया, इनकी बात करेंगे तो 1,84,576 बच्चे थे, जिसमें से आपके 1,81,051 आपके बच्चों ने पेपर दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो फेल कितने बच्चे हुए, लगभग 1 लाख बच्चे फेल हो गए और 78,125 ही बच्चे यहाँ पर पास हो पाए हैं। तो पास होने की जो आप संख्या है यहाँ पर, ये देखो कितनी कम है। थर्ड सेमेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहां पर देखो टोटल बच्चे कितने थे, 1,44,493, ठीक है। इसमें से 32,548 बच्चे जो है यहाँ पर फेल हो गए, 1,10,000 ही पास हुए हैं। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपको क्या करना है। अगर आपकी बैक लग गई है तो आपको क्या करना है, ईयर बैक लग गई है तो आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम एक एक करके बात करेंगे। यदि आपकी किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, लग गई है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो बैक लगी है वो 25 मार्क्स वाला एग्जाम हो, आपका 25 नंबर वाला हो। अगर 25 नंबर वाले में आपकी बैक लगी है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कंप्यूटर है, विज्ञान है, गणित है। अगर 25 नंबर वाले में आपकी अगर बैक लगी है और नंबर आपके 2, 3 या 1 नंबर से आप रह रहे हैं, तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म डालना होगा, ठीक है। स्क्रूटनी का फॉर्म डालना होगा। ये कब आएगा ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर 1, 2, 3 मार्क्स तक अगर आपके यहाँ पर कम पड़ रहे हैं और आपको यहाँ पर डाउट है कि भैया हमारी कॉपी गलत चेक हुई है और एक सब्जेक्ट में आपकी यहाँ पर बैक आई है, या 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, कहने का मतलब ये है कितनी क्या मतलब, अगर 2 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट तक तो आप यहाँ पर सेफ हैं। 2 सब्जेक्ट तक अगर आपकी बैक है तो यहाँ पर आप सेफ हैं। सेफ का मतलब यह है कि आपका सेमेस्टर बैक नहीं होगा। और जैसे ही आपकी 3 बैक हो जाती हैं, 3 बैक का मतलब है आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा भैया, ठीक है। सेमेस्टर बैक लग जाती है भैया अगर 3 बैक आपकी हो गई है, 3 से ज्यादा है। तो इस बात को थोड़ा समझना है। अगर आपकी 1 सब्जेक्ट में है, 2 सब्जेक्ट में है और आपके नंबर हैं 1, 2, 3 नंबर से आप फेल हो गए हैं, बैक लग गई है, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म डालना है। ये कब आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जिनका भी सेमेस्टर बैक लग रहा है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते भैया। तो आपने अगर सेमेस्टर बैक से भैया बचना है तो देखो आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो आप बैक होकर के आप पढ़ाई करो, ठीक है,
पिछले वाले सेमेस्टर में, या तो फिर आप जो है डीएलएड को छोड़ दो, ड्रॉप कर दो भैया, ठीक है, सेमेस्टर पूरा मतलब डीएलएड छोड़ दो। दो ही रास्ते आपके पास बचते हैं। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 में बैक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, ठीक है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो एग्जाम देंगे थर्ड सेमेस्टर, मतलब जब आपका होगा ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जब पेपर होगा, कहने का मतलब है जिस भी सेमेस्टर में आपका एग्जाम में बैक लगी है वही एग्जाम जब होगा, जैसे फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं तो इनका पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ में, ठीक। और जो थर्ड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है, तो जब थर्ड जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर दिए हैं उनका जब थर्ड होगा तब थर्ड वाले के साथ में देंगे, ऐसे एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब ध्यान आपको रखना है कि अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया, आपके 1 2 3 नंबर कम पड़ रहे हैं, कुछ लोग मैं देख रहा था कि कुछ टीचर साहब से बोल रहे थे कि 5 नंबर तक भी आप बैक वो स्क्रूटनी फॉर्म भर दो, 5 मार्क्स तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भर दो। अगर भाई 5 नंबर तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो जरूरी थोड़ी ना कि 25 नंबर का भाई पेपर होता है, 25 में से आपको 5 नंबर वहां पर बढ़ जाएंगे, कोई सियोरिटी नहीं है भाई। 1 2 3 नंबर बढ़ सकते हैं, 1 2 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर 25 मार्क्स में 25 जो नंबर का पेपर है उसमें नहीं बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान भाई रखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 12 नंबर पासिंग मार्क होता है, आप अगर 6 नंबर ले आओ, आप सोच रहे हो कि 5 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। 11 हालांकि पास नहीं होगा, ठीक है, 6 नंबर आप सोच रहे हो कि 5 नंबर या फिर हमारे यहाँ पर 7 नंबर है, हम 5 नंबर ले आएंगे तो हमारे 12 नंबर हो जाए, पास हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे भैया, क्योंकि 5 तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ भाई, और 6 नंबर की आपके वो वन लाइनर आते हैं, 11 नंबर ऐसे हो गए। तो कहने का मतलब ये है भैया 5 नंबर अगर आपके कम पड़ रहे हैं, 5 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हो तो भैया स्क्रूटनी फॉर्म मत भरना, अगर 25 नंबर वाला पेपर है तो, ठीक है, इस बात को भैया ध्यान रखना। अब अगर मान लो आपके एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है और आप 2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर देना। स्क्रूटनी फॉर्म कब आएगा वो देख लो भैया, स्क्रूटनी फॉर्म रिजल्ट के 7 दिन में आ जाता है, रिजल्ट के बाद 7 दिन में देखने को मिल जाता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, आप अपने कॉलेज जाना, आप जहां पर भी पढ़ते हैं कॉलेज जाना, वहां संपर्क करना, वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरवा देंगे, ठीक है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होगी, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन श्योर नहीं है वहां पर भी, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे नंबर बढ़ेंगे ही, जरूरी नहीं कि भैया आप वहां पर नंबर आपके बढ़ जाएं आप पास ही हो जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चीजें मैंने जो आपको बताई वो क्या, अगर आपका एक विषय में बैक लगी है, ठीक है, तो आप स्क्रूटनी भर दो, स्क्रूटनी भरो। क्यों, कब भरोगे, जब आपका 1 2 या 3 मैक्सिमम 3 नंबर अगर आपके कम है तब भरो, ठीक है। और अगर आप स्क्रूटनी भर देते हो, सपोज करो स्क्रूटनी किसी बच्चे ने भर दी और उसके बाद में भी उसकी बैक क्लियर नहीं हुई, तो आपको पेपर देना पड़ेगा, फिर बैक पेपर भरना आप, ठीक है, बैक पेपर। और अगर आपको लगता है कि भैया हमारा एक सब्जेक्ट 1 2 3 में तो खैर ईयर बैक लग जाएगी, तो हम 2 का लेकर के चलेंगे, तो 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई है। अब आप सोच रहे हो कि हम स्क्रूटनी नहीं भरेंगे, आप सोच रहे हो, ठीक है, स्क्रूटनी हम नहीं भरेंगे, ठीक, तो आप बैक पेपर भर दो भैया, ठीक है, बैक पेपर भर देना, और जब भी आपका एग्जाम होना होगा तो आपको वहां से पता चल जाएगा, कॉलेज से पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है स्क्रूटनी आपका 7 दिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 7 डेज में आपको देखने को मिल जाएगा, तो 7 दिन में आपको स्क्रूटनी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के स्क्रूटनी भर सकते हो। बहुत ज्यादा नंबर की उम्मीद मत करना, मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि नंबर जरूरी नहीं कि आपके बढ़े ही, 2 4 5 नंबर अगर कम है भैया तो कोई जरूरी नहीं, आप भरने को भर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके नंबर बढ़ जाए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, 1 2 नंबर बढ़ सकता है, हो सकता है एग्जामिनर भाई दरिया दिल हो तो आपका एग्जाम पास करा दे, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा नंबर है तो भैया मत भरना, प्लीज मत भरना, ठीक है। 25 नंबर वाले पेपर में जरूरी नहीं कि बढ़ जाए, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है, और ये रिजल्ट आपने देख लिया कि कितना स्कोर कम हुआ है, ठीक। तो अब मैं आपको बताऊं कुछ चीजें, मैं आपको और बता देता हूं। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी बैच का प्रमोशन नहीं करता, ये चीज आपको पता है, कोई भी यहाँ पर बैच नहीं बेचता, ना ही आपको बैच खरीदना है, बैच नहीं खरीदना है, किसी को भी बैच किसी से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। डीएलएड की अगर मैं बात करूं, है ना, डीएलएड की अगर मैं बात करूं तो चाहे आपका आप सेकंड सेमेस्टर जो फर्स्ट में थे वो सेकंड सेम में आ गए,
और जो थर्ड में थे वो फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। आप क्या करना, आप चाहो तो अभी ले सकते हो भैया, कुछ दिन पहले चाहो तो ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो अभी ले लो, या 2 4 5 दिन 10 दिन पहले जब आपको लेने का मन हो तो आप ले लेना। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक आती है राजन सीरीज आती है। अब इन सभी में गलतियां भी आपको देखने को बहुत सारी मिलेंगी। राजन सीरीज आती है, पवन आती है, ठीक है, और भी कई आती होंगी, मुझे नहीं पता है, खैर ये दो ज्यादा चर्चित हैं। तो इनकी सीरीज ले लेना, और आप करना क्या, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, 5 साल के लगा लेना, ज्यादा नहीं मैं कहता, 5 साल के पीवाईक्यू जो पेपर होते हैं ना, पीवाईक्यू सेट्स लगा लेना। आपका 24 नंबर 23 नंबर कहीं नहीं जाना भाई, 25 में से पेपर वहीं से आता है, घुमा फिरा करके वही सारे क्वेश्चन होते हैं। आप देखो, बैच लेने की भैया कोई जरूरत नहीं है, मैं साफ मना करता हूँ। मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस चलेंगी, तो उनको आप पढ़ना, फ्री में पढ़ो, यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ो, किसी भी चैनल से, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बैच मत लेना भाई किसी का। बेवकूफ लोग बनाते हैं, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कितना रिवेन्यू जनरेट करते हैं आपको सिर्फ बेवकूफ बना करके, ठीक है। तो बैच लेने की जरूरत नहीं है। राजन या पवन सीरीज आप ले लेना, पढ़ लेना भैया, मेरी सीरीज नहीं ना, मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं, आप जो मन हो ले लेना, लेकिन बैच के चक्कर में मत पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। तो बैच वाले सिर्फ आपको बेवकूफी बनाते हैं, डीलर के लिए कोई बैच की जरूरत नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सारी आपके जो सवाल हैं वो पता चल गए होंगे। अगर आपको लगता है फिर भी आपका सवाल रह गया तो मेरे भाई कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को बस लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता है और लेकर आता रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।